माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग विभाजिता के नियम पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, आपके सामने ये प्रश्न है, यदि 6 की पावर 13 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा। यानी कि विभाजिता के नियम पर आधारित शेष फल वाले प्रश्नों को हल करना है। देखिए, ऐसे प्रश्न जब आपको दिए जाते हैं तो आप और हम सभी लोग प्रश्न को देखते ही घबरा जाते हैं कि जब कोई संख्या पावर के रूप में दी जाती है तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर मात्र 2 से 3 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि एक एक सवाल को आप अच्छे से कर सकें। देखिए क्या कह रहा है, यदि 6 की पावर 13 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, इसमें शेषफल कह रहा है कि शेषफल क्या होगा। शेषफल 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न जब दोस्तों आपको दिए जाए तो करना क्या है समझिएगा। देखिए, जनरली ये होना चाहिए था कि अगर 6 की पावर 13 है तो 6 को 13 बार लिखा जाए गुणा करके, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना ऐसे करके 13 बार आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपस में गुणा करेंगे, फिर 5 से भाग देंगे, जो आएगा जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, शेषफल हो जाएगा, रिमाइंडर होगा। तो दोस्तों, ऐसा आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस केवल कॉन्सेप्ट को समझिए। आपको बहुत ही सरल तरीका बताया जाएगा जिससे आप प्रश्नों को हल कर पाए। सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि देखिए, जब इस तरह के प्रश्न दिए हों, जैसे यहां दिया गया 6 की पावर 13। अब 6 की पावर 13 का मतलब है कि 6 को 13 बार लिखना है, लेकिन आपको क्या करना है, यह देखना है कि वो किस संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है। कह रहा है अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तब आप ये चेक करिएगा दोस्तों कि देखिए, जिस संख्या के ऊपर पावर दी गई है और जिससे भाग दिया जा रहा है उससे वो कितनी छोटी है। कभी इससे छोटी हो सकती है, कभी इससे बड़ी संख्या हो सकती है, कभी 1 का अंतर होगा, कभी अन्य कुछ और बड़े नंबर का अंतर हो सकता है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि देखिए, 6 की पावर 13 है। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 6 दिया गया है और 1 दिया, ये 5 दिया गया है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है। आप बोलोगे सर 1 का अंतर है, यानी कि 6 यहां दिया गया है। अब इसके ऊपर पावर से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि चाहे जितनी बार दिया हो, चाहे 500 बार दिया हो, 5000 बार दिया हो, अगर आपको 6 के ऊपर पावर दिख रही है उससे कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं। आपको क्या करना, क्या समझना है, आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर ये संख्या जो भी है, अगर उससे ये एक संख्या कम है, कितनी संख्या कम है, एक संख्या कम है, यानी अंतर 1 का है। कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आपको कुछ सोचना नहीं है, इसका जो शेषफल बचेगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगा, 1 होगा। यानी आप इसको चाहे 5 से जितनी बार भाग देंगे, लास्ट में अंत में कितना अंतर, कितना शेषफल आने वाला है, 1 आने वाला है। अब आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है। पहले ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों 1, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई कुछ बात। तो चलिए देखिए, 6 की पावर 13 है, अब इसको किससे भाग देना था, 5। अब इसमें कितने का डिफरेंस है, ये इससे ये कितना कम है, आप बोलोगे 1, इसलिए 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको कैसे करना है अब आप समझ गए होंगे। देखिए, यदि 17 की पावर 3000 को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। रिमाइंडर पर आधारित इस प्रश्न को अब आप देख करके चुटकियों में हल कर सकते हैं तुरंत। देखिए, आपको क्या बताया गया कॉन्सेप्ट कि इसके ऊपर चाहे जितनी बार पावर हो,
3,000 नहीं 3,00,000 दिया गया हो। अब इसी पावर को देख करके हम कंफ्यूज होते हैं, हमारा बीपी बढ़ने लगता है एग्जाम के प्रेशर की वजह से। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। क्या करना है दोस्तों, देखिए 17 की पावर 3,000 को किससे कह रहा है, 16 से कह रहा है, 16 से कह रहा है। अगर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल कितना होगा, यही आपको बताना है। अब आपने देख लिया होगा ये 17 है दोस्तों और ये 16 है। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है, यानी कि जिसके ऊपर पावर है उससे ये कितना कम है। ये आप बोलेंगे सर ये 17 है और ये 16 है, मतलब एक की कमी है। कितने की कमी है, एक की कमी है। डिफरेंस कितने का है, एक का है। इसलिए इसका जो आंसर होगा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, 3,000 बार 17 को गुणा करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। अब चेक करिए किस ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन ए में है 3, दूसरे में 2 है और सी वाले में 1 दिया गया है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि ऐसे प्रश्नों को देख करके आपको बिना पेन पेपर के ही सॉल्व करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस थोड़ा सा चेंज है और किस चेंज को आपको समझना है। कह रहा है यदि 25 की पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। क्या होगा दोस्तों, इसका शेषफल 1 होगा, 24 होगा, 25 होगा या फिर 26 होगा। आपको ये कह रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कह रहा है यदि 25 की पावर 25 अगर दी गई हो और उसे 26 से भाग दिया जाता है तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। कुछ लोग देखते ही 1 लगा देंगे, ये गलती मत करिएगा दोस्तों। देखिए अब तक इसके पहले जो 2 क्वेश्चन आपने किया है उसमें क्या था, यहां जो नंबर होता था उससे 1 नंबर ये कम होता था, लेकिन अब की बार क्या है दोस्तों, 1 नंबर यहां पर ज्यादा दिया गया है। अब इसके पहले क्या था, यहां जो नंबर होता था उससे 1 नंबर कम होता था, 1 का डिफरेंस होता था, लेकिन ये वाली संख्या आपकी क्या होती थी, बड़ी होती थी और ये वाली संख्या आपकी छोटी होती थी। लेकिन अब क्या किया गया, बिल्कुल इसका थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। इसमें 25 और 26 में, 25 और 26 में दोस्तों डिफरेंस तो 1 का है, लेकिन ये वाली संख्या आपकी छोटी है और ये वाली संख्या आपकी क्या है, बड़ी है। ऐसी सिचुएशन जब बने तो ध्यान देना, करना क्या है, एक एक पॉइंट को समझना दोस्तों, ताकि आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत ना पड़े। अगर पावर सम होगी या इसके ऊपर पावर विषम होगी, 2 ही कंडीशन होगी, या तो पावर सम या तो पावर विषम होगी। तो देखिए यहां पर अगर पावर दिया गया है 25, इसका मतलब क्या है, ये सम है, विषम है, क्या है ये, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है। जैसे विषम की अगर हम बात करें तो विषम क्या होती है दोस्तों, और सम क्या होती है। तो देखिए सम की अगर हम बात करते हैं तो सम कहता है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से इंफिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर जो है आपके क्या होते हैं, सम होते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, 2 से कट जाते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। यानी कि ऐसी संख्याएं जो सम होती हैं वो किससे कटने वाली होती हैं, 2 से कटने वाली होती हैं, 2 के टेबल में वो आती हैं, उनको हम सम कहते हैं। बाकी 2 से ना कटे, जो संख्या 2 से ना डिवाइड हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, और इस तरह से इंफिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, विषम कहलाएंगे। तो आपको क्या ध्यान देना दोस्तों, अगर पावर सम होगी या पावर विषम होगी, लेकिन ये कब देखेंगे, जब ये संख्या आपकी छोटी होगी और ये संख्या आपकी बड़ी होगी, जिससे आपको भाग देने के लिए, डिवाइड करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपको क्या चेक करना दोस्तों, ये जो पावर है ना, इसे चेक करना, ये सम है या विषम है। तो आप बोलोगे सर सम है या विषम है, क्या है,
अगर आपसे पूछा जाए कि ये सम है या विषम है तो आप कहोगे 25 लिखा हुआ है सर ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या होने पर ध्यान देना दोस्तों, आपका ये जो नंबर दिया गया है यहां पर जो भी नंबर होगा जिसके ऊपर पावर दी जा रही यानी ये नंबर ही आपका आंसर होगा। क्या होगा? ये नंबर ही आपका आंसर होगा, यानी इसी प्रश्न के अंदर इसका आंसर छुपा हुआ है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, यानी 25 की पावर 25 को 26 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? तो शेषफल आएगा आपका 25। क्या आएगा? 25 आएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 25 को 25 बार गुणा करके लिखना, 25 गुणे 25 गुणे 25, तब जितना भी आएगा गुणा करने पर आपको फिर 26 से भाग करना पड़ेगा, तब आप देखेंगे तब भी आपका 25 ही आंसर मिलेगा। तो ये इतना लंबा प्रोसेस यानी बेसिक से करने की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको समझना है अगर ये विषम होगी पावर, क्या होगी दोस्तों? विषम पावर होगी, लेकिन अंतर एक का होना चाहिए, ये छोटी संख्या होगी और ये बड़ी संख्या होगी, अंतर एक का होना चाहिए, डिफरेंस एक का होना चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में क्या देखेंगे कि अगर पावर विषम है तो यही नंबर आपका आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? 25 हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आपके मन में फिर डाउट आएगा कि अगर पावर सम होगी तब क्या करेंगे? जब पावर सम होगी मेरे दोस्त तो उस समय आंसर आपका यही फिर से हो जाएगा। क्या होगा? आंसर एक होगा। क्या होगा? आंसर एक होगा। लेकिन विषम संख्या होगी तो आंसर कितना होगा? ये वाला नंबर ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई होप कि ये बातें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगर बात समझ में आ रही है, सेशन पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो लोग नए हैं या पुराने हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब चैनल को ना किए हो तो। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि 15 की पावर 250 हो तो उसे 16 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल क्या होगा? 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। आपको क्या करना है? आपको केवल कॉन्सेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो ऐसे प्रश्न को देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, 15 की पावर 250 है और यहां पर क्या दिया गया है? 16 दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्या देखना है कि ये जो नंबर दिया है जिसके ऊपर पावर है, घात है, उससे ये एक नंबर ज्यादा है, यानी इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है? एक का डिफरेंस है, एक का अंतर है। ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, लेकिन इससे केवल एक ही अंतर है, एक ही नंबर का अंतर है। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोस्तों क्या चेक करना चाहिए? पावर चेक करना चाहिए कि पावर सम है या पावर विषम है। तो अब आप कहेंगे 250, ये जो 250 है दोस्तों कैसी संख्या होती है? इसको हम सम संख्या कहते हैं। अगर ये सम संख्या है तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा। अगर आंसर इसका यानी इसकी पावर सम है तो आंसर कितना होगा? एक होगा। अगर यही पावर विषम होती 251 दे देता, 253 दे देता, 255 दे देता, यानी अगर ये पावर विषम हो जाती तो यही नंबर आपका उत्तर हो जाता। अगर विषम होती दोस्तों, अगर क्या कैसी संख्या होती? विषम संख्या होती तो इसका आंसर, जैसे ये 15 है तो यही आपका क्या होता? आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है? पावर सम है, 250 का मतलब पावर सम है, इवन नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला बेहतरीन प्रश्न है जिसे हम हल करेंगे। देखिए यदि 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? बोल रहा है बताइए शेषफल 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा या फिर 1 होगा। अब आप यहां पर जैसे देखेंगे 2 की पावर 31 है तो 2 की पावर 31 का मतलब 2 को 31 बार गुणा करके लिखा जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, और कैसे? 31 बार लिख करके आपस में गुणा करेंगे। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अगर ऐसे करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर
अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आपको ऐसे सवाल भी बड़े आसानी से लगाने में मजा आएगा। देखिए 2 की पावर 3 31 है, 3 हो कुछ भी हो अगर इस तरह से दिया गया है, और देखिए किससे भाग देने की बात कर रहा है, यहाँ 5 से। अब तक हम लोगों ने अंतर क्या पढ़ा था, जिसमें अंतर 1 का होता है, लेकिन यहां पर 2 से 5 में जो डिफरेंस होगा वो 3 का होगा, यानी 1 से अंतर ज्यादा है। अगर 1 से अंतर ज्यादा दिया गया है तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यानी जिसके ऊपर पावर होती है उसके साथ आप देखेंगे कि जिससे भाग दिया जा रहा है उसमें अंतर कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है। यहां पर ये 2 है और ये 5 है, तो अंतर 2 से ज्यादा 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी यहां पर 2 3 5 अंतर कितने का आएगा, 3 का आएगा। तो 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 50 का हो सकता है। अब आपका अगर अंतर 1 से ज्यादा होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर पावर सम होगी या पावर विषम होगी तब आपको क्या करना, चेक करना है। यानी अगर अंतर 1 से ज्यादा होगा तो भी आपको पावर चेक करनी है कि ये जो पावर दी गई है ये सम है या फिर विषम। अगर सम या विषम होगी तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, अगर पावर सम होगी और इसके ऊपर चाहे जितनी पावर हो 31,000 बार दिया गया हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको चेक करना है कि अगर ये पावर क्या है, सम है, तो उसे आप इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 2 अथवा 4 में, यानी कि पावर चाहे जितनी होगी उसे किसमें कन्वर्ट कर देंगे, किसमें बदल लेंगे, 2 अथवा 4 में। पहले हम छोटी पावर में यानी 2 में बदलेंगे, अगर 2 से काम नहीं चलेगा तब 4 से काम चलाएंगे, तब 4 में चेंज करेंगे। लेकिन अगर पावर आपकी विषम होगी, क्या होगी, विषम संख्या होगी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 अथवा 3 बना लेना है उस पावर को। जैसे एग्जांपल के लिए दोस्तों देखिए 2 की पावर 31 दिया गया है। अब 31 क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये 31 क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे ये आपकी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, ये विषम संख्या है। अगर पावर विषम हो तो आपको क्या करना है, 1 अथवा 3 पावर में बदल लेना है। पहले 1 को लेंगे, अगर मेरा काम चल जाएगा तो ठीक है, अथवा फिर हम क्या करेंगे, 3 लेंगे, यानी कि पावर 3 कर लेंगे। यानी जो पावर 31 दी गई है इसे 1 अथवा 3 में चेंज करेंगे। तो देखिए अगर 2 है दोस्तों, 2 की पावर 1 कर लेंगे, क्या करेंगे, 1 करेंगे। अब 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 को केवल एक बार लिखना है तो 2 आएगा। और भाग किससे देना था दोस्तों, 5 से देना था। अगर हम इसको 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, क्या 5 से इसमें भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से आप भाग दे रहे हो। तो ये अगर 20 होता तब तो चला जाता, या फिर इससे यानी 5 से बड़ा नंबर होता तब तो चला जाता, लेकिन यहां पर 2 आ गया, इसका मतलब है 5 से ये पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। तब क्या करेंगे, हम यही तो आपको बता रहे हैं कि अगर पावर 1 करने पर या 1 करने पर काम चल जाए तो ठीक है, अदरवाइज हमको पावर 3 कर लेना है। तो ये जो 2 की पावर 1 हमने की थी, इसकी पावर कितनी कर लेंगे, 3 कर लेंगे। अब इसको भाग देंगे किससे, 5 से। तो आप चेक करके देख लीजिए कि अगर 2 की पावर 3 हो तो 2 को 3 बार लिखा जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। मैं थोड़ा से आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। यानी कि 2 को 3 बार लिखा जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको जो भी आएगा उसको किससे भाग करना पड़ेगा, 5 से। आप इसको जबानी भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं ताकि मिस्टेक ना हो। तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 को कितनी बार पढ़ेंगे, 2, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि इसके स्थान पर क्या मिला दोस्तों, 8 मिला। अब इसको भाग किससे करना है, 5 से। तो अब 8 से जब 5 को भाग करेंगे दोस्तों, तो आप भाग करने का जो भी तरीका जानते हो उससे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 से हमको 8 को भाग करना है तो 5 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 5 एकन्नम 5 जाएगा, 5 इकाई 5 हो जाएगा। यहां पर इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे, कितना होगा, 3। अब 5 का पहाड़ा 3 में नहीं जा सकता है, 3 में नहीं जा सकता है, तो यही जो बच गया दोस्तों, इसी को हम क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। यानी कि अगर 2 की पावर 31 को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल आपका कितना आएगा,
3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चीज डायरेक्ट भी आप दोस्तों कर सकते थे, केवल मैंने अभ्यास के लिए और कोई मिस्टेक ना हो इसलिए एक दो स्टेप आपको करके बता दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपसे कोई मिस्टेक एग्जाम में ना हो। तो देखिए 2 की पावर 1 करेंगे या किसी की पावर 1 होती है तो उसका मान वही होता है। 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब भाग करना था 5 से, तो 2 का पहाड़ 5 से करोगे तो 5 से 2 में भाग नहीं जाएगा। तो हमने क्या किया, चूंकि ये विषम संख्या थी इसलिए पावर केवल 1 या 3 ले सकते हैं। अगर यही पावर विषम की जगह क्या होती, सम होती, तब 2 या 4 लेते, 2 या 4। अगर 2 से काम चल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, 4 लेकर के काम चलाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि 2 की पावर 1 से हमने जब इसको किया तो 2 ही आया। अब 2 को 5 से भाग किया गया तो पता लगा कि 5 बड़ी संख्या है, इससे भाग नहीं हो पाएगा 5 से 2 में, तो हमने क्या किया, पावर चेंज कर दिया। क्योंकि ये विषम संख्या थी, विषम होने पर क्या लेना चाहिए, 1 अथवा 3। 1 लेने पर काम नहीं चला तो अब अगला नंबर कौन सा ले लिए, 3 ले लिए। तो 2 की पावर 3 कर लिया तो 2 को 3 बार गुणा किए तो 8 आया। अब 8 को 5 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 5 एकन्नम 5, यहां 3 बच जाएगा। अब 5 का पहाड़ा 3 में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए 3 क्या होगा, हमारा शेषफल हो जाएगा। आई होप कि एक एक पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिया होगा।